Good morning to you all. Today we will continue with a new unit and it is about poverty. So what do you mean by poverty? And it is there in economics in the 5th unit. So let us understand the meaning of poverty and some of the points which are there in the nature of poverty. तो आज हम थोड़ा poverty के meaning के बारे में थोड़ा समझेंगे. उसके अलावा जो नेचर, जो पावर्टी का जो स्वरूप होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे. सो द मीनिंग ऑफ पावर्टी, अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पावर्टी, a certain normative minimum level of consumption expenditure required to ascertain minimum basic needs and service is called poverty. तो पावर्टी को इनकम डेफिनेशन और नॉन इनकम डेफिनेशन में दो भागों में डिवाइड करके उसका मीनिंग जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. यहाँ पे जो सर्टेन नॉर्मेटिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर जो कंजप्शन, जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसकी जरूरत पड़ती है कुछ बेसिक नीड्स और सर्विस को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको आप पावर्टी लाइन डिफाइन कर सकते हो. पावर्टी लाइन को दूसरी तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, दैट इज द मिनिमम इनकम और एक्सपेंडिचर दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द a particular basic need or the minimum level of basic needs and service. यानी कि जो जरूरत के हिसाब से बहुत जो भी कम से कम एक्सपेंडिचर जो किसी बेसिक नीड्स या फिर किसी सर्विस को सेटिस्फाई, किसी बेसिक सर्विस को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, उसके थ्रू आप पावर्टी लाइन को डिफाइन कर सकते हो. So here a certain normative minimum level of consumption expenditure that which ascertain the minimum basic needs and service is called poverty line. Poverty line यानी कि जो minimum level of consumption expenditure जो होना चाहिए जिससे कि किसी बेसिक या किसी बेसिक नीड या सर्विस को सेटिस्फाई किया जा सके, उसके थ्रू आप पावर्टी लाइन को डिफाइन कर सकते हो. So all people who have less than required income or spend less than required minimum expenditure are said to be poor. यानी कि जो भी जितने भी लोग जो जिनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनकम नहीं होती या फिर जो एक्सपेंडिचर बहुत ही कम लेवल पे करते हैं, उनको आप पुअर कह सकते हो, उनको आप गरीब कह सकते हैं. So according to this interpretation, poverty is a state of scarcity. तो इसके हिसाब से पावर्टी जो है उसको एक ऐसी चीज आप कह सकते हो जिसमें स्कैरसिटी है, जिसमें अछत है, जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बेसिक नीड या फिर अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता. तो पावर्टी एक ऐसी स्थिति है जो दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो कैपेबल नहीं है अपनी बेसिक नीड या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने में. इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, and then only the non-income poverty has become a popular concept of poverty. तो इनकम पावर्टी के डेफिनेशन में यहाँ पे जो पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है टू गेट द कैलोरी और टू गेट द requirement or to get the to satisfy the requirement of basic needs and service, यानी कि यहाँ पे इनकम की डेफिनेशन में कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो किसी कैलोरी को एक्वायर करने में कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जबकि पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स जरूरी होते हैं, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का है उसमें फूड, अदर नेसेसिटीज जैसे कि क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इन फैक्टर्स को भी जरूरी कंसीडर किया गया है पावर्टी को डिफाइन करने के लिए.
एंड देन ओनली, और ये जो फैक्टर्स हैं जो फूड, हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथिंग एंड हाउसिंग फैसिलिटीज है वो नॉन इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी में इंक्लूड होते हैं. सो the income definition of poverty include the per capita expenditure, the per capita consumption expenditure that is required in order to get calorie, while the non-income definition includes the other matters that are relating or that are defining the poverty, such as health, education, food, or you can say cleanliness and pure drinking water facility, that are also evaluating the situation of poverty. If these facilities are not available as per the requirement, then it defines the poverty. Now, next point is about nature of poverty. So, economists have divided poverty into two parts, that is absolute poverty and relative poverty. तो पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए इकोनॉमिक्स ने कुछ इकोनॉमिक्स यानी कुछ अर्थतंत्र के जो अर्थशास्त्री है उन लोगों ने पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को दो भागों में बांटा है. एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी. तो थोड़ा हम आज एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में समझेंगे. एब्सोल्यूट पॉवर्टी, the population having income or expenditure below the poverty line are said to be absolutely poor. यानी कि जो पॉपुलेशन जिसका इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो बिलो पावर्टी लाइन के यानी कि पावर्टी लाइन के नीचे अगर जा रहा हो तो दे कैन बी टर्म्ड एज एन एब्सोल्यूटली पुअर. यानी कि अगर कुछ जनसंख्या में से कुछ लोगों, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ लोग जो है वो अगर बिलो पावर्टी लाइन के या फिर पावर्टी लाइन के काफी नीचे हो तो उनके पास उतना इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं होगा या फिर उनके पास इतना इनकम या एक्सपेंडिचर वो लोग नहीं कर पाते होंगे, इसलिए वो बिलो पावर्टी लाइन के में आते हैं और इसलिए उनको आप पुअर कंसीडर कर सकते हो. मीन्स दे आर एब्सोल्युटली पुअर. सो द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो पावर्टी लाइन आर सेड टू बी पुअर. यानी कि कुछ पॉपुलेशन जिनमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूड होते हैं जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल जो है वो बिलो पावर्टी लाइन के नीचे हो या फिर पावर्टी लाइन के नीचे हो तो उनको आप एब्सोल्युटली पुअर कह सकते हो. एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज आल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कंप्लीट पॉवर्टी के फॉर्म में भी आप समझ सकते हो. द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेल्प अस टू कैटेगराइज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन और टू रिड्यूस द पॉवर्टी अमंग दीज. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन से लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और उनको कैटेगराइज करने में मदद करता है. इसके अलावा एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में यानी इन पर्टिकुलर ग्रुप में रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. नाउ in this nature of poverty, poverty line is also included. The minimum expenditure or income required to satisfy the basic needs and service is known as poverty line. यानी कि जो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम या फिर एक्सपेंडिचर जो किसी के पास होना चाहिए या फिर किसी के द्वारा किया जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड या रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके, उसके थ्रू आप पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर सकते हो. द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट इट टेक इनटू कंसिडरेशन द कैलोरी कंजप्शन. इस मेथड जिस मेथड से पॉवर्टी लाइन को आप इवेल्युएट करते हो, इस मेथड में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि पॉवर्टी लाइन जो है वो जनरली जब इवेल्युएट किया जाता है तब उसमें सिर्फ कैलोरी कंजप्शन को इंक्लूड किया जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द मेथड
that is used to calculate the poverty line. जबकि पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने में कुछ दूसरे फैक्टर्स भी अपना रोल, यानी दे आर ऑल्सो सर्विंग देयर रोल. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, क्या ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रही है या नहीं, उस चीज को भी पॉवर्टी लाइन को इवेलुएट करने के लिए यूज किया जा सकता है. जबकि इस मेथड में सिर्फ कैलोरी कंजप्शन को कंसीडर किया जाता है, इस वजह से इसको आप एक तरह का ड्रॉबैक कह सकते हो. सो today I have explained to you about the nature of poverty, which is including the absolute poverty and poverty line. Absolute poverty means it is involving a particular group of people or the population which is having the income and expenditure below the poverty line. यानी कि जिनके पास इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो गरीबी की जो रेखा है उससे भी ज्यादा नीचे है, इसलिए उन लोगों को आप एब्सोल्युटली पुअर कह सकते हो. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को आप कंप्लीट पॉवर्टी भी कह सकते हो, और द एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी आल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी. एंड this absolute poverty helps you to categorize the people which are living below the poverty line. यानी कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हो उन लोगों को कैटेगराइज करने में या फिर उनको आइडेंटिफाई करने में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट काफी हेल्पफुल है. एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस द पॉवर्टी अमंग दीज पीपल. तो पॉवर्टी को अगर इन जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है उनमें जो गरीबी है उसको अगर हटाना है तो उसके लिए भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी यूजफुल होता है. नाउ पॉवर्टी लाइन, here the poverty line states that the minimum expenditure or income that is required to satisfy a particular need or basic need or services. यानी कि पॉवर्टी लाइन जो है वो मेनली ये कंसिडर करता है कि कितना मिनिमम लेवल ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर होना चाहिए किसी के पास जिससे कि वो अपनी किसी बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके. उसके थ्रू पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है. इस मेथड में एक ही ड्रॉबैक है कि पॉवर्टी लाइन जो है वो मेनली जब भी पॉवर्टी लाइन को का कैलकुलेशन होता है तब मेनली कैलोरी कंजप्शन को कंसीडर किया जाता है, जबकि दूसरे जो फैक्टर्स या फैसिलिटीज जो होते हैं जो पॉवर्टी को इवेलुएट करने में हेल्पफुल होते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता. सो दैट इज द वन ऑफ द डीमेरिट दैट इज देयर in calculating of poverty line. Thank you.